कल एक अधिकारी जी पूछ रहे थे, कई बार चर्चा हुई, वो कह रहे थे कि ना चाहते हुए भी हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है, ऊपर से दबाव होता है अर्थ का कि आपको लेना है, इतने देने हैं। तो उसका एक उपाय हमको बताया गया है कि अगर 10% दान कर दो संतों को, मंदिरों में, ऐसे ऐसे, तो वो व्हाइट हो जाएगा। आपका क्या विचार है? हमसे कहा, हम कहा हमको, हमारा तो विचार ये, हम तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब आप जैसे लोगों के द्वारा दिया हुआ पैसे से भंडारा होता है तो संत एक दूसरे की लाठी मार के खोपड़ी फोड़ते हैं। खाए रसगुल्ला बेईमानों के, वो चैन नहीं देने दे रहे, ताल ठोक। अरे ताल ठोको, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, इनको परास्त करके हरि को प्राप्त करो। आपस में एक साधु दूसरे साधु रसगुल्ला और रुपया पैसा के लिए, तो ये चमत्कार क्यों हुआ? ऐसा चमत्कार है। मूर्ख लोग करें, संसारिक करें तो चलेगा, भेषधारी क्यों? ये चमत्कार माया का क्या हुआ? ये आप जैसे लोगों की जो दशांश दान वाली भावना है ना, ये हमारी सबकी खोपड़ी फुरवा रही। इसीलिए अगर भजन करते हैं और असत पुरुषों का धन खाते हैं तो हमारे भजन के परिणाम में घाटा हो जाएगा। अगर भजन नहीं हो रहा, असत पुरुषों का धन खाते हैं, तब तो फिर ये झगड़ा झंझट शुरू हो जाएगा। अधर्म का धन जहां जाता है वहां कलह अशांति पैदा कर देता है। ना तुम व्हाइट होगे, ना जहां जाएगा वहां व्हाइट होगा, दोनों की फाइट होगी, व्हाइट तो होगा नहीं। पक्की बात है, पक्की बात है। और फिर नरक जाना पड़ेगा, दोनों को जाना पड़ेगा। असत धन खाओगे तो पक्का। इसीलिए कह रहे हैं कि यहां वित्तजा सेवा उसे कहते हैं धन के द्वारा जो मेहनत की कमाई का दान किया गया हो। मेहनत की कमाई का दान, मेहनत की कमाई की ठाकुर सेवा, मेहनत की कमाई की संत सेवा बहुत कम होते हैं। गांव के जब लोग आते हैं ना, वो जब चढ़ाते, कभी देखा है ना, तो उनके चढ़ाने का ढंग अलग होता है। ऐसे निकाला, उनमें देखा जो 50 का नोट या 100 का नोट, मुझे बहुत आदर से लेते हैं। ए भैया, इस 50 की दाल आएगी ना 100 की दाल, तो ये बहुत आनंद प्रदान करेगा। और जब उन हरे पीले नोटों की ऐसी गड्डी सरकावे ना, तो समझ लो तुम्हारी गड्डी टिकेगी ले, इधर गड्डी तुम्हारी माया में जाके चलेगी, इधर नहीं चलेगी। भजन नहीं होगा पक्का। कुछ ना खर्चा करो तो रखे रखे बुद्धि खराब कर देगी। देख लो, एक धनी आए, भगवान श्री विठलनाथ जी आचार्य भगवान के स्वरूप होते हैं, तो उनको भी भगवान कहा जाता है। जैसे भगवान वल्लभाचार्य जी, ऐसे भगवान विठलनाथ जी। वो श्रीनाथ जी के श्रृंगार में थे, तो सेवक ने सूचना दी 1 लाख मुद्रा लेकर कोई सेठ आया है। अब श्रृंगार करते कर 1 लाख मुद्रा का क्या क्या आभूषण लाएंगे, क्या वैसे। और वो खो गए उसमें, और पत्रावली बिगड़ गई ठाकुर जी की। जब श्रृंगार करके हटे, दर्पण दिखाया तो देखा पत्रावली बिगड़ गई। बोले 1 लाख जब आया है तो चिंतन बिगड़ गया, सेवा बिगड़ गई, और अभी स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार कर लेंगे तो क्या, उठा अपने रुपए, भाग यहां से, नहीं चाहिए। जब अभी लिया नहीं तो पत्रावली, सेवा बिगड़ गई। जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो जाओ। ज्यादा ये मोटी रकम पे दृष्टि मत रखो। ये गरीबों के 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया से दाल रोटी लाओ, खाओ पियो, भजन करो। अगर ये आया कि ऊंची रकम, तो फीकी भी दुकान हो जाएगी, पक्का समझो। ऊंची रकम तो फीकी दुकान हो, फिर तुम्हारे भजन पूजन उपदेश का रंग नहीं चढ़ेगा। वित्तजा सेवा वर्णन की गई, लेकिन मेहनत की कमाई की। ये जो दूसरों का खून चूस कर लाखों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करते हैं, ये भी सोचते हैं मैं हल्का हो जाऊं थोड़ा, पाप का बोझा। तो जिनका नाम सुनते हैं ना, उनके यहां जाते हैं, क्योंकि ये लोग, इनकी पहचान बस इतनी, यश किसका है, वो वहां पहुंचते हैं। वहां जब पहुंचते ना, एक बैच को यही कहा था, हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना, आपको बुरा लगेगा, खाली हाथ आना, आज के बाद अगर शायद डाला हो, आज के बाद कभी यहाँ कोई भी फल पुष्प आदि लेकर मत आना। ये गेट से बाहर ही हटा दिया जाता है, पता नहीं कैसे आपका ये अंदर आ गया, कभी भूल कर यहाँ मत लाना। अगर आप खाली हाथ आओगे तो आपका विशेष स्वागत करेंगे, आप लेके आओगे तो आज के बाद मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? बस इसीलिए आप अपने धर्म से चलो। वित्तजा सेवा का मतलब है बहुत मेहनत से कमाए हुए 100 रुपए में फिर 10 रुपया हिम्मत करके दान कर दो, वो दशांश आपको उज्जवल करेगा। बेईमानी के 10 लाख कमा के उसमें से आप दान करोगे तो तुम भी नरक जाओगे, जहां दान पहुंचेगा वहां भी। बड़ी बड़ी दुर्व्यवस्था है ये धन, बहुत ही, इसको कभी आदर ना करो भाई, बहुत ही खतरनाक है। जहां जाता है वहां
भारी से भारी दोष पैदा करने लगता है। रुपया भारी से भारी दोष पैदा करता है। रुपया के तरफ महत्व बुद्धि मत रखो। श्री जी जो धर्म पूर्वक दे, अगर श्री जी का पक्का भरोसा रखोगे, कामना नहीं करोगे, तो यहां वही आएगा जिसे श्री जी बुलाएंगे, अन्यथा हो ही नहीं सकता। और फिर कामना करोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। वित्तजा सेवा का मतलब है धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से आराध्य देव की सेवा करना। तनुजा और वित्तजा दो सेवा, तनुजा माने शरीर से और वित्तजा माने धन से, दो प्रकार की सेवा से हमारा चित्त निरंतर प्रभु के चिंतन में डूबने लगता है। सेवा अत्यंत आवश्यक है।